बस हुण तुसीं पता क्या करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। वो आजकल कोई सूफियों ने एक छोटा सा बच्चा छोड़ा हुआ है। जी जनाब। अब ये कौन है बे? सोशल मीडिया ते जो जानदा बांदर नचण डया हुण बंदा करे की, ओ कदी किसी कम दे बंदे नूं भी सुन लिया करो। ये जो आपने इल्जाम लगाए हैं ये अब आपको साबित करना पड़ेंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर बात का जवाब पहले ही दिया। अगर आपने ये इल्जामात साबित कर दिए तो हम अपनी सजा के बारे में एक स्टेप और ऊपर जाते हैं कि हमारा खून माफ। हजरत टोनते नहीं हो किधर होशी चाहो क्या गल्ला पे कर दो। और अगर आप ये इल्जामात साबित ना कर सके तो फिर यूथ को झूठ बोलकर गुमराह करने की पदाश में आपको वही सजा दी जाएगी जो हमने दूसरी वीडियो में डिक्लेयर की। मैं तो डर गई कि आपका मुंह काला करके, आपके गले में जूतों का हार पहना के, साले का खोपड़ी तोड़ साले, आपको गधे पर बैठा के, हजरत इतने बड़े बड़े बकवासियात आप इरशाद फरमा रहे हैं, आपको बाई रोड जेहलम से लाहौर तक लाया जाएगा। नहीं रास्ते में वजीराबाद, गुजरांवाला, कमों की, मरीद के और फिर अहालिया ने लाहौर आपका इस्तकबाल भी करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? और फिर नारे पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जलसा करके आपको इसी कंडीशन में स्टेज पर बैठा के साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। दुनिया को फिर बताया जाएगा कि सच क्या है, हकीकत क्या है। कल भाजी अजे नहीं मुक्की, सवाद ते हूण आउणा है ना। किस तरह इसने झूठ बोल बोल कर इसने नई नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की। ये बात की है। अच्छा आ जाओ, नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह 100 साल पहले आला हजरत भी दिफा करके गए, पीर मेरली शाह साहब भी मार्फत की बात क्या के गए, और अशरफ थानवी साहब ने भी दिफा किया। मैंने सारी किताबों के हवाले आपको दे दी, फतावा रज़विया, तहकीकुल हक और सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया, और सबसे बढ़कर 2009-10 के मुनाजरे वीडियोस मौजूद हैं, इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। नंबर 2 कश्फुल मजूब से साहब और शुक्र की इबारत जो रसूलुल्लाह के ऊपर इन्होंने एक स्कैंडल बांधा अपने साहबी की बीवी के साथ, नाऊज़ु बिल्लाह। नंबर 3 उसी कश्फुल मजूब में लिखा कि इमाम हनीफा जो है ख्वाब में देखा नाऊज़ु बिल्लाह कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतर के उनकी हड्डियां समेट रहे हैं, एक हड्डी को दूसरे से अलग कर रहे हैं। चौथा मैंने वाला दिया था कि तुम्हारा बायजीद कहता था लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और 5वां हवाला मैंने कई वीडियोस में दिया कि इनका बायजीद बुस्तामी तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि वो कहता था कि मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह, और मैं ही हक हूं। पहले आप कुछ कह रहे। अगर आपने ये इल्जामात साबित कर दिए तो हम अपनी सजा के बारे में एक स्टेप और ऊपर जाते हैं कि हमारा खून माफ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। इतना ज्यादा इस शख्स ने झूठ बोला है और इतना फ्रीक्वेंटली झूठ बोला है। अल्लाह के बंदो, मैं कीमे वाली मशीन ऑन की है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगी। वो एक सेहूनी फलसफा है ना कि झूठ इतना ज्यादा बोलें, इतना फ्रीक्वेंटली बोलें और इतने कॉन्फिडेंस से बोलें कि वो झूठ जो है ना दुनिया को सच लगना शुरू हो जाए। तू चुप करके मसरा दी दाल लाए बाहर निकल। तो जनाब अब आपकी जान छूटने वाली नहीं है। क्यों बे? क्यों? आपने बुजुर्गों की तौहीन करके अपनी बंद अकेडमी में उनको कुत्ता, खंजीर सुनिए मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे टॉमी थे शाह ही कोई नहीं। अभी आमद हुई है, क्या करूं? टॉमी कह के आपने शैतानी कह कहे लगाए हैं जनाब। किसके मुकाबले पे? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के। इसलिए अब हमने ये शेर मुकम्मल कर दिया कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाह ही कोई नहीं। उन तो तसल्ली होगी ना, कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई ना कटे, उन्हीं को कटन लगा, पूरा शेर कटनगे। कहेंगे ठीक ही तो कह रहे हैं यार, आप लोग तो कहते थे घोड़े के कदमों के खापत के कहानियां बनाई हैं सन, कोई गोश्त कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता। हम तो नबी इस्लाम के मुकाबले में बात कर रहे हैं, आप तो घोड़ों की बात करते थे। बात तो सही है। की मिसाल तो ऐसे है कि अगर इंजीनियर के मरने के बाद इसके तकरीबन 700-800 साल के बाद जल्दी कर सानू मीम्स से मटीरियल चाहिए। हाँ
बाद अगर कोई शख्स ये शोर मचाना शुरू कर दे पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के सामने कि इंजीनियर वलदुल जना था, दादा खौफ कर या मुंह वेख मत्था वेख मुंह ना मत्था खोता पहाड़ों क्योंकि ये फलां रिसाले में लिखा हुआ है, फलां किताब में लिखा हुआ है, और उसको बगैर साबित किए हुए, बगैर तहकीक के जो ना उसके ऊपर ये इल्जाम लगाना शुरू कर दे तो कर। किताबा बदल गया ना, छड़ दे किताबा बदल गया ने। कुछ अरसा पहले तक तो तुम्हारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और बाकी उलमा मुनाजरे करते थे। उस वक्त इंजीनियर से मोहब्बत करने वाले होंगे, वो शख्स का क्या हाल करेंगे? ओए एक टिकट दो मजे, मैंने तुम्हारे एक टिकट का एक मजा भी खराब कर दिया है। तो जनाब ये वलदुल जना का इल्जाम लगाना ये छोटी तोहमत है, लख लानत तेरे जम्मन पे। ये छोटा गुनाह है। और किसी पर ये इल्जाम लगाना कि उसने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं, जी फलां किताब में लिखा हुआ है। तू तो 4-5 गल्ला रटियां ने ना जिन्होंने जवाब पे देना है, मैंने तो और बातें भी रटी हुई हैं। तुम्हारे बुजुर्ग जो अपने झूठे अकायद का जवाब देते हैं, मैंने तो उनको भी बता के उनका भी जवाब दिया है। आपने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं, अब आपको साबित करना पड़ेगा, आपकी जान नहीं छोड़ेंगे हम। मुझे तो खतरा है कल को दज्जाल निकला है, ये दज्जाल को भी कहेंगे कि सर तुहाडे नाल बात ही करांगे, फिल वक्त इंजीनियर साहब ने कुछ कर लिया। हम किसी रोज भी हम हुकूमत वक्त को ये मुतरब्बे करना चाहते हैं कि ये बंद कमरे में बैठ के ये बुजुर्गों की गुस्ताखियां कर रहा है। हर कोई टुच्चा उठ के टुच लगा देता है हमारे बापों को। इसने इतने टुच लगाए हैं कि अब हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनकी तौहीन कर रहा है ये बुजुर्ग जो इस्लाम की फाउंडेशन है। बचा लो अल्लाह तो बदो अपने बापे नु, क्यों मरवान लगे मेरे हाथों। ख्वाजा अजमेर बड़े सगीर में इस्लाम की फाउंडेशन है नहीं, और ये बुजुर्ग इस्लाम के पिलर्स हैं, इस्लाम की फाउंडेशन है जिनकी आप तौहीन कर रहे हैं। शुक्र करो कैमरा नहीं सी, उन्होंने भी मट्टी पलीद हो जानी सी। ये हमारे सर का ताज है बाबा जी। और आप इनकी तौहीन कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको बंद कमरे में बैठ के आप इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप हूं तेन पता ही किसी गल का नहीं, अल्लाह दे बंदे मैं क्या कहां तेन, तेरे से तरसी खावांगा मैं। और हम नाज़रीन को यह बता देना चाहते हैं कि यहां पे व्यूवरशिप का कोई चक्कर नहीं है, ना हमने कुछ चैनल मोनेटाइज करवाया हुआ है। बाद लोग सिंपली ये जुमला ये कमेंट करके कि जी ये सारा व्यूवरशिप का चक्कर है, ये मशहूर होने का चक्कर है, कोई व्यूवरशिप का चक्कर नहीं है। और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ जनाब, ये सिर्फ एक दर्द दिल है। हाय 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 हाय, ये एक तड़प है। अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। चल बस रुलाएगा क्या? ये हमारी आंखों के सामने अल्लाह के औलिया की तौहीन कर रहा है एक शख्स, झूठ बोल बोल के तौहीन कर रहा है, और हम खामोश रहें, ये मुमकिन नहीं है। वो आके बड़ा अपना फलसफा झाड़ रहा है। अब मैं उसकी वीडियो देख रहा हूं तो मैं हंस रहा हूं कि यार ये देखो इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं किसी चीज का, और इतने एतमाद के साथ आके बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि इंजीनियर साहब अगर आप सिर्फ इस बात तक रहते ना कि बुजुर्गों की किताबों में गुस्ताखियां लिखी हैं तो हम आपके साथ होते। ठीक है, तो आप इसमें साथ हो और जरा वो मदारिस और मकतबे सारे बंद करवाओ। कोई नहीं साथ, ये अभी एक इल्मी शावत एक जुमला बोल दिया, लेकिन आप तो हमारे बुजुर्गों को ही काफिर कहते हैं, आप हमारे बुजुर्गों को गुस्ताख कहते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है कि मैं 1 लाख टन हुस्न ज़न रखता हूं कि आपके बुजुर्गों ने ये कलमे अपने नामों के नहीं पढ़वाए होंगे, लेकिन ये आपका कहना है कि ये मार्फत की बात है, उन्होंने पढ़वाए हैं, तो फिर आपके बकौल, चूंकि आप अथॉरिटी है ना, आपके अब्बा है, मेरा तो नहीं अब्बा, वो आप ही उसकी जायज औलाद हो रूहानी। तो जब आप उसे मार्फत की बात कह रहे हो तो फिर मैं आपकी बात को सही समझूंगा। अगरचे मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि मेरा उसने जान है कि वो बंदे दुनिया में मौजूद नहीं, मर गए, पता नहीं उन्होंने बात कही थी नहीं कही थी। अगर नहीं कही थी तो अल्लाह के हुजूर बरी है, अगर कही थी तो जन्नत में, मेरा क्या लेना देना। ना मैं इस तरफ खड़ा हूं ना उस तरफ। ये मुझसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं उन बुजुर्गों का दिफा करूंगा इन कलमों के निकलने के बावजूद। गंदे वो हो चुके हैं, हमने दिफा सिर्फ उनका करना है जिनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं, साहबा और अहले बैत। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े तो आड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?